हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका इजी बचपन में। आई एम डॉक्टर रीता चौधरी, योर होस्ट एंड अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाय प्रोफेशन। सबसे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इजी बचपन चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे अभी तक के अपलोडेड वीडियोस को इतना प्यार दिया। आपका कांस्टेंट सपोर्ट हमारी टीम के मनोबल को और भी अधिक स्ट्रांग बनाता है। हमारे आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है डूज एंड डोंट्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और ये आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के वो महत्वपूर्ण सावधानियां और सुझाव हैं जो अगर आपने ठीक तरीके से फॉलो कर लिए तो आपकी प्रेगनेंसी का सफर ट्रबल फ्री हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन। अब ये तो हम जान ही गए हैं कि गर्भावस्था की पहली तिमाही आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से लेकर 12वें हफ्ते के अंत तक होती है एंड दिस इज एक्सट्रीमली डेलिकेट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, और गर्भपात का सबसे ज्यादा खतरा इसी टाइम पर होता है। दिस ट्राइमेस्टर इज ऑल्सो नोन एज पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, सो अटमोस्ट केयर हैज टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं 14 इंपॉर्टेंट डूज और 14 इंपॉर्टेंट डोंट्स विच हैज टू बी ऑब्जर्व्ड इन दिस ट्राइमेस्टर। लेट्स डिस्कस डूज फर्स्ट। नंबर 1, डबल चेक योर प्रेगनेंसी। अगर पीरियड के मिस होते ही आप ये मान बैठे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो पहले इसको घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी किट के द्वारा टेस्ट करें, क्योंकि पीरियड मिस होने के तो और भी अन्य कारण होते हैं। नंबर 2, विजिट योर डॉक्टर। अपनी प्रेगनेंसी का आभास होते ही आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर अपनी विजिट के दौरान आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, आपका फिजिकल चेकअप करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, साथ ही आपकी प्रेगनेंसी को एक बार फिर से कंफर्म किया जाता है और हाँ, USG स्कैन भी कराया जाता है। नंबर 3, स्टार्ट योर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इमीडिएटली। फोलिक एसिड की सही डोज होती है 5 mg पर डे। फोलिक एसिड गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है और इसको प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही शुरू कर देना चाहिए। नंबर 4, अगर आप किसी भी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या फिर कोई थायराइड डिसऑर्डर, तो अपने डॉक्टर की सहायता से इनको वेल कंट्रोल्ड रखें। नंबर 5, अपने हेल्थ इंश्योरेंस को भली भांति जांच लें। आप ये देखें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रसव से पहले, प्रसव के वक्त और प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा के ऊपर होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर को कंप्लीटली कवर करता हो। नंबर 6, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं, क्योंकि बेबी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों की डोज को कम करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है या फिर ऑल टुगेदर बंद भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाले रेटिनोइक एसिड प्रिपरेशन तुरंत बंद करने होते हैं। आइडियली इनको बंद करने के 3 से 6 महीने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह दी जाती है। डोज लिस्ट पे नंबर 7 पर आता है संतुलित आहार। प्रेगनेंसी में सामान्य से 300 से 400 कैलोरी अधिक की ही आवश्यकता होती है, और वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत से, तो खाने को डबल कतई ना करें। क्वालिटी पर क्वांटिटी से ज्यादा फोकस करें। घर का बना हुआ शुद्ध पौष्टिक आहार ग्रहण करें। खाने में प्रोटीन को अप रखें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम रखें। मॉर्निंग सिकनेस और हार्ट बर्न को अवॉइड करने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का प्रयोग करें। मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए आप लेमन वाटर, जिंजर टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही खाली पेट बिस्तर से आप ना उठें। प्रेगनेंसी में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से रिच डाइट का प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए आप दाल, पनीर, अंडा, नॉनवेज, सोयाबीन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, पोहा, मुरमुरा इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीजी ऑयली खाने को आप अवॉइड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट को लेने से बच्चे के मस्तिष्क और आंखों का विकास तेजी से होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, फिश लिवर ऑयल और हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से पहले भली भांति धुल लें। नंबर 8, वेल हाइड्रेटेड रहें। प्रेगनेंसी में 1.5 से 2 लीटर लिक्विड कंजम्पशन जरूर करें। इसके लिए आप बटर मिल्क, फ्रूट जूसेस, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। ढेर सारा पानी पिएं, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नंबर 9, रेस्ट लें। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य है।
करवट के बल सोना प्रेगनेंसी के लिए अच्छा माना जाता है। एक ही करवट ज्यादा देर के लिए ना सोएं, करवट को अदलते बदलते रहें। बाईं तरफ करवट करके सोना प्रेगनेंसी के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इस अवस्था में यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। कमर के बल सोना शुरुआती प्रेगनेंसी के लिए तो ठीक है, पर एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए दिस इज नॉट अ गुड चॉइस। पेट के बल सोना आप अवॉइड करें। नंबर 10, एक्सरसाइज करें और फिट रहें। प्रेगनेंसी में जेंटल स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, योगा, पिलाटे ये सब एक्सेप्टेबल हैं। स्ट्रेनस एक्सरसाइज और हैवी वेट्स आप अवॉइड करें। एरोबिक, जुम्बा ये सब भी आप कर सकते हैं। हफ्ते में 3 से 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज पर्याप्त होती है। नंबर 11, प्रेगनेंसी में एसएजी और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बढ़ने के कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए एक्टिव रहें, फाइबर रिच डाइट का प्रयोग करें और तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। डूज नंबर 12 इज आप अपना ईयरली फ्लू शॉट भी ले सकती हैं। इससे माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों स्वस्थ रहते हैं। नंबर 13, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो गर्भावस्था के 36 हफ्ते तक आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके डॉक्टर ऐसा करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि 36 हफ्ते के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में आप सावधानी पूर्वक सेक्स भी कर सकते हैं, इससे आपका बेबी हर्ट नहीं होता है। एडवांस स्टेजेस में बेबी बम्प के ग्रो होने के कारण आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हेल्थी प्रेगनेंसी में सेक्स इज अलाउड। सो फ्रेंड्स, डूज के बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 14 इंपॉर्टेंट डोंट्स के बारे में। नंबर 1, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर बर्थ्स, मिसकैरेजेस और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क रहता है। नंबर 2, स्टॉप अल्कोहल। अल्कोहल का कोई भी मिनिमम अमाउंट प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बेबी को हो सकता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में बेबी बहुत से मेंटल, बिहेवियरल और फिजिकल फेशियल डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। नंबर 3, स्टॉप एनी रिक्रिएशनल ड्रग। रिक्रिएशनल ड्रग लाइक मारिजुआना, कोकेन, मेथाम्फेटामिन तुरंत स्टॉप कर दें। इनसे बेबी में बर्थ डिफेक्ट और लर्निंग इश्यूज का रिस्क रहता है। नंबर 4, लिमिट योर कैफीन इनटेक। प्रेगनेंसी में 200 मिलीग्राम कैफीन अलाउड होता है, या इससे कम ही कैफीन आप प्रयोग करें। 200 मिलीग्राम कैफीन का मतलब है कि आप दिन भर में 2 कप कॉफी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रहे डार्क चॉकलेट, हेल्थ ड्रिंक, ग्रीन टी और टी में भी काफी हद तक कैफीन पाया जाता है। कैफीन के एलिसिड प्रयोग से प्रीमेच्योर बर्थ और बेबी में बिहेवियरल डिसऑर्डर और बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 5, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। बहुत सी दवाइयां आपके गर्भस्थ शिशु में कंजेनाइटल डिफेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन का कतई प्रयोग न करें। किसी भी दवाई को शुरू करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 6, अगर आप पेट्स के शौकीन हैं तो कैट लिटर को क्लीन करने से बचें। कैट फीसिस में टॉक्सोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि गर्भस्थ शिशु में टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की सीरियस बीमारी को जन्म दे सकता है। Toxoplasmosis is causative for abortion and birth defect in utero baby. नंबर 7, एग्जॉस्टिव ट्रैवलिंग से बचें। सफर की थकान और झटके प्रेगनेंसी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। गर्भपात का सबसे ज्यादा रिस्क भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो एग्जॉस्टिव ट्रैवलिंग को आप अवॉइड करें। भीड़ भाड़, प्रदूषण और रेडिएशन वाली जगहों से बचें। नंबर 8, भारी वजन उठाने और झुकने से बचें। कमर से मुड़ने की बजाय घुटने मोड़कर बैठें। बढ़ती हुई गर्भावस्था के साथ आपको ये सावधानी और भी अधिक रखनी पड़ेगी। हाई हील्स ना पहने और ज्यादा ड्राइविंग भी ना करें। ड्राइविंग करते वक्त सभी प्रिकॉशंस लें और अपनी सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। एक ही अवस्था में लगातार खड़ी रहना और बैठना अवॉइड करें। नंबर 9, गर्म पानी से ना नहाएं और सोना बाथ से बचें। हाई टेम्परेचर फीटल डेवलपमेंट के लिए हानिकारक होता है, सो अवॉइड हॉट शावर्स एट ऑल कॉस्ट। अगर आप कमर के दर्द और घुटनों के दर्द के लिए हीटिंग पैड का यूज कर रहे हैं तो इनको टॉवल में रैप करके ही यूज करें। हीटिंग पैड के टेम्परेचर को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दें। नंबर 10, तनाव से दूर रहें। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या एंजाइटी गर्भपात के खतरे को बढ़ा सकता है, तो स्ट्रेस फ्री रहें।
स्ट्रेस से बचने के लिए योगा, मेडिटेशन और म्यूजिक की हेल्प ली जा सकती है। प्रेगनेंसी में जितना हो सके खुश रहें, अपने आप को व्यस्त रखें और अच्छी प्रेरणादायक किताबों को पढ़ें। नंबर 11, डाइटिंग ना करें। प्रेगनेंसी में डाइटिंग रिस्की हो सकती है। डाइटिंग से आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन और मिनरल की कमी आपके शरीर में आ सकती है। नंबर 12, प्रेगनेंसी में आउटसाइड ईटेबल, ऑयली, ग्रीजी और जंक फूड को अवॉइड करें। इस तरीके से आप अपने आप को हार्टबर्न, इन्फेक्शंस और जेस्टेशनल डायबिटीज के खतरे से बचा सकते हैं। घर का बना हुआ फ्रेश खाना आप खाएं। नंबर 13, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड में फूड एडिटिव्स और ऐसे कुछ हानिकारक तत्व होते हैं जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हैं। फूड एडिटिव्स में सोडियम नाइट्रेट ट्रेसेस होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं और माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 14, प्रेगनेंसी में कच्चा मांस मछली, कच्चा अंडा और कच्ची सब्जियों का यूज ना करें। इनको अच्छी तरीके से पकाकर ही आप खाने में प्रयोग करें। इस तरीके से आप अपने आप को लिस्टीरिया, साल्मोनेला और टॉक्सोप्लाज्मा जैसी सीरियस बीमारी के खतरे से बचा सकते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लैक ग्रेप्स, रॉ पाइन एप्पल और रॉ पपाया को भी अवॉइड करें। हाई मर्करी फिश को अवॉइड करें। सो फ्रेंड्स, हमने आज के अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगभग सभी सावधानियों और सुझावों को अच्छी तरीके से कवर करने की पूरी कोशिश की है। पर प्रेगनेंसी के डूज एंड डोंट्स की लिस्ट तो एंडलेस हो सकती है। जितना भी हो सके प्रेगनेंसी के हर पड़ाव पर खूब सतर्कता रखें। आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गूगल से बचाव करें। हमारे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें। इजी बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस को अवेल करने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।